আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मंगलवार को समाप्त हुआ। आखिरी चरण में 40 सीटों पर मतदान किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का मतदान चरण मंगलवार को समाप्त हो गया। चुनाव के तीसरे और सबसे बड़े चरण की अंतिम 40 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग हो गई। शाम 5 बजे तक जम्मू कश्मीर में औसतन 65% वोटिंग हुई, जहां उधमपुर जिले में सबसे अधिक 64.43% मतदान हुआ। वहीं सबसे कम 46.9% बारामुल्ला में दर्ज किया गया। चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 57.31% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में 61.38% वोटिंग दर्ज की गई। चुनाव लड़ने वाले मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, सीपीआईएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है। आखिरी चरण के चुनाव में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी साबित हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन दूसरे स्थान पर रह सकता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होने वाला ये पहला चुनाव है। चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ सेक्टर को सेंट्रल एलोकेशन और एनडीआरएफ के एडवांस एलोकेशन से राज्य को कुल 25 करोड़ रुपए दिए। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पर कही। ওনার সাথে আমি যখন বললাম, তো ফার্স্ট টিম তো এসেছিল, এখানে ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল যে টিম এখানে 6 জনের এসেছিল। তো কিছুদিন আগে আমি গত পরশু দিনই ওনাকে আবার বললাম যে আমি তো অলরেডি যে টিম আসার পরে যে মেমোরেন্ডাম ফিল আপ করে পাঠানো, সেটাও আমাদের অফিসাররা ওখানে গেছেন এবং আপনি একটু এই বিষয়ে আপনি বলে ঠিক আছে আমি ভেজা। তো নিয়ম হচ্ছে যে সেকেন্ড টিমও আসবে, গতকালই টিম এসছে, ওনারা ঘুরছেন সব জায়গায়। তো মোরাললেস দে আর অল স্যাটিসফাইড এবং আমি আশা করি যে ওনারা যখন ফিরে যাবেন, আর অলরেডি উনি আগে দিয়েছিল 40 করোड़, আমি 25, আমি আজকে আমি যা খবর পেলাম রাত্রে প্রায় 25 करोड़ मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया। मंगलवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से सरकार के कार्य में तेजी आएगी। राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि त्रिपुरा वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति में केंद्र की दिशा में चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस संबंध में अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सरकार के काम में तेजी लाएगा। আমরা দেখুন বারবার যখনই কোনো কাজ করতে যাই ফাইল আসে বলে এখন আপনি করতে পারবেন না, কেন? ইলেকশন আছে। তো ইলেকশনের পাবন্দি থাকে, কাজ করতে খুব অসুবিধা হয়। তো বারবার আমরা এই বিষয়ে আমরা, কারণ প্রধানমন্ত্রীজি বলেছেন যে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, যেমন বলা তেমনি কাজ। কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন যে ক্যাবিনেটে উনি সেটা পাশ করিয়েছেন, ইউনিয়ন ক্যাবিনেটে, যে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন। এতে করে প্রথম পর্যায়ে যারা মেম্বার এমপি ইলেকশনে, লোকসভার ইলেকশন এবং বিধানসভার ইলেকশন এট এ টাইম হবে, আর বাকি যে আপনার লোকাল ইলেকশন সেটা পরবর্তী সময়ে হয়তোবা হবে। তো সেটা আরও আমরা যখন আরও বিস্তারিত জানবো তখন আমরা বলতে পারবো। এতে করে কাজ কিন্তু অনেকটা ত্বরান্বিত হবে। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 6वीं वर्षगांठ के समारोह में मंगलवार को यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि शांति के बिना विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि त्रिपुरा में अशांति पैदा करने वाले लोग हैं जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता है। শান্তি না থাকলে ডেভেলপমেন্ট সম্ভব নয়।
আজকে আমার সব জায়গায় আমি কথাটা বলি, যখন মুখ্যমন্ত্রীরা কনক্লেভও হয় নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে, অষ্টলক্ষ্মী নাম দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 8টা স্টেটকে। সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীরা যখন আলোচনায় বসি আমরা, ওনারা বলছেন যে এখন মনে হচ্ছে আমরা ভারতীয়, এতদিনে মনে হচ্ছে উই আর ইন দ্য স্ট্রিম লাইন অফ ইন্ডিয়া। এতদিন আগে কিন্তু সেটা ফিল হতো না। এখনো অনেক ইন্টারন্যাশনালি এবং আমাদের ঘরের ভিতরে অনেক শত্রু আছে যারা চায় না যে কোথাও শান্তি থাকুক, একটা অশান্তি থাকুক, এবং আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সেটা আছে। কিন্তু এইসব থাকা সত্ত্বেও যারা এইসব চিন্তা ভাবনা করে তাদের আসলে কোনো স্থান নেই, মানুষ তাদেরকে গ্রহণ করে না। এবং আজকে ত্রিপুরাতেও আপনারা দেখেছেন NLFT এবং ATTF এরও আমাদের ওরা অস্ত্র সারেন্ডার করেছে। তো ত্রিপুরা একটা স্টেট এখন। एक देश एक चुनाव 2014 से ही भाजपा के कोर एजेंडा में रहा है। आखिरकार केंद्र सरकार ने इसे 2024 में लागू करने की पहल की है। 2024 में पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से अखिल भारतीय स्तर पर भाजपा की सत्ता बहुत बदल चुकी है। उस लिहाजे से देखना होगा कि सेंट्रल कैबिनेट के इस फैसले को बीजेपी शासित राज्यों में लागू करना जितना आसान होगा, क्या उतना ही गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी इसे लागू करना आसान हो पाएगा। मुख्य विपक्ष राजनीतिक दलों की सहमति और बिल में दोनों पक्षों द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन बिल का पारित होना भी अनिश्चितता के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। ऑल इंडिया स्टूडेंट प्रोग्रेसिव फोरम ने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को 3 सूत्री मांगों का एक डेलीगेशन सौंपा है। राज्य शिक्षा विभाग ने 511 गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर प्रभाव होगा। फोरम के सदस्य सोहम आचार्य ने बताया कि विद्या ज्योति स्कूल में डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा है, जबकि शिक्षकों के नियंत्रण के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। আগামী দিনে আমরা আজকে আমাদের এই গণডেপুটেশন হাজার হাজার গণস্বাক্ষর সহ আমরা জমা দিয়েছি। দপ্তর যদি সঠিক সময়ে তার যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়, আমরা সারা রাজ্যব্যাপী আগামী দিনে বৃহত্তর ছাত্রযুব আন্দোলন গড়ে তুলব। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। DYFI ने मंगलवार को राज्य पुलिस के DGP को एक प्रतिनिधिमंडल सौंपा और युवा भवन से राज्य पुलिस हेडक्वार्टर्स तक एक विरोध मार्च निकाला। इस मार्च में DYFI के नेता नीलांजना रॉय और नबरुण दे शामिल थे। उनका विरोध महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर था। नीलांजना भूमिक ने कहा कि राज्य में हर दिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। उन्होंने राज्य प्रशासन से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की मांग की। সংগঠনে দাঁড়িয়ে আমার রাজ্যের খুদ মুখ্যমন্ত্রী
যে রিপোর্টেড হয়েছে 2432টা এরকমের মহিলা সংক্রান্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তার মধ্যে 2020 সালে যদি বলি 164টা। राज्य की राजनीति पहले 3 दशकों में राजनीतिक मामलों को फिर से खोलने के मुद्दे पर गुलजार है। 8 जून 2019 को बिप्लब देब सरकार ने 125 राजनीतिक हत्याओं के मामलों में जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी। इस पर न्यूज नाउ की एक खास रिपोर्ट पेश है। पिछले 3 दशकों से राज्य की राजनीति विभिन्न राजनीतिक हत्याओं के मामलों को फिर से खोलने के मुद्दे से गूंजती आ रही है। राज्य सरकार ने खुद पुराने अनसुलझे राजनीतिक हत्या के मामलों को फिर से खोलने पर विवाद खड़ा किया है। इस मामले में विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया देने में संकोच नहीं किया। कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार चाहती है तो पुराने मामलों को खोलना फिर से संभव नहीं है। যত পুরনো কেস আছে আমি বারবার বলেছি আগে যে এই কেসগুলো থানা ওয়াইজ যেখানে আছে সবকটা বের করুন আপনারা, কারণ কোন জায়গায় যদি এত বছর ধরে বিচার ওরা না পায় তাহলে এটা কিভাবে চলবে। এবং আমরা জানি যে আপনারা জানেন যে পরিমল হত্যা মামলা আপনারা সবাই জানেন ক্লোজ হয়ে গেছে, তাহলে হাইকোর্ট থেকে আবার কি করে সেটাকে আবার ওপেন করা হলো। ওপেন করার রাইট আছে, সেটা আইন অনুযায়ী হবে, আমরা ওপেনই করতেই পারি। এটা একটা ভুল বার্তা, ওপেন করা যাবে না এরকম না। তো আমরা সেই কথাইগুলো বলছি, যারা বিচার পায়নি সেই বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য, যাতে সমস্ত কেস পুরো কেসটা যেন আমাদের গোচরে আনে, আমরা সেভাবে কাজ করব। যেটা বলেছি সেটা আমরা করব। যদি কোনো খুনের মামলায় যদি ট্রায়াল সম্পন্ন হয়ে যায়, বিচার হয়ে যায়, আইনের কোনো প্রভিশন নেই এই কেস রিওপেন করা। মুখ্যমন্ত্রী কেন বলে উনি ভালোভাবে বলতে পারবেন। সরকারে আপনার আমার জনগণের টাকা খরচা করে আমরা অ্যাডভোকেট জেনারেল রয়েছে, ল সেক্রেটারি রয়েছে, গভর্নমেন্ট অ্যাডভোকেট রয়েছে, পাবলিক প্রসিকিউটর রয়েছে, ওনাদের অ্যাডভাইস নিয়ে মুখটা খুলতে ভালো হয়। আইন দপ্তরের মন্ত্রীও বলেন। कुल मिलाकर राजनीतिक हत्या के पुराने मामलों को फिर से खोलने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार राजनीतिक हत्या के पुराने मामलों को फिर से खोलने के मुद्दे में कुछ भी नया नहीं है। इसके अलावा राजनीतिक विशेषज्ञों के एक वर्ग के अनुसार राज्य सरकार ने खुद पुराने राजनीतिक हत्या के मामलों को फिर से खोलने पर विवाद पैदा किया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 3 दशकों में राजनीतिक हिंसा के विभिन्न घटनाओं को जांच के लिए 8 जून 2019 को कानून मंत्री और रतनलाल नाथ की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकारिक प्राप्त समिति का गठन किया था। समिति को राजनीतिक हिंसा के सभी मामलों की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दी गई थी। पीड़ित के परिवार के सदस्य इन मामलों की उचित जांच के लिए मांग कर रही है, ताकि असली दोषियों को कानून के प्रबंधन अनुसार दंड दिया जा सके। समिति में लॉ सेक्रेटरी दत्त मोहन जमातिया और एडिशनल होम सेक्रेटरी देवानंद रियांग शामिल थे, जो राजनीतिक हत्याओं की जांच कर रहे थे। उच्च स्तरीय समिति को लंबित याचिकाओं की जांच करने और सिफारिशें देने का कार्य सौंपा गया था। पिछले 20 वर्षों में त्रिपुरा में 125 से अधिक राजनीतिक हत्याएं हुई है, जिसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए, एसडीएम और कांग्रेस यूथ लीडर शामिल है। हालांकि दोषियों की पहचान और दंडित करने की प्रक्रिया अभी भी प्रभावी नहीं है। सरकार बदलने के 14 महीने में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को पीड़ित परिवारों से 19 याचिकाएं मिली। परिवारों ने मामले की फिर से जांच की मांग भी की थी। 7 अप्रैल 1983 को कांग्रेस विधायक परिमल शाह, 8 अगस्त 1998 को सीपीआईएम नेता विमल सिन्हा, 5 फरवरी 2000 को एसडीएम सुखराम देबबर्मा, 28 फरवरी 2001 को कांग्रेस विधायक मधुसूदन शाह और 16 मई 2004 को युवा कांग्रेस नेता देबाल देब की हत्या हुई। इन मामलों में परिवारों को न्याय नहीं मिली। 2018 में भाजपा सरकार ने पुराने मामलों को फिर से खोलने और दोषियों को सजा दिलाने का अभियान शुरू किया था और एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में
यह तथाकथित उच्च स्तरीय समिति एक भी मामलों में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाई। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अदालत का आदेश पुराने मामलों को फिर से खोलने के लिए अनिवार्य है। हालांकि राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में हुई देरी का स्पष्टीकरण देना होगा। राजनीतिक हत्या के पुराने मामलों को फिर से खोलने के इस संदेश ने विवाद को फिर से जन्म दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आरोप है कि दुर्गा पूजा पर फतवा जारी करने वाले काठालिया ब्लॉक चेयरपर्सन शाहिनूर अख्तर के बांग्लादेश में जमात शिविर के साथ करीबी संबंध है। इसी कारण अलग अलग हलकों में व्यापक आक्रोश है। न्यूज़ नाउ की पड़ताल में चेयरपर्सन शाहिनूर अख्तर की कई सनसनीखेज जानकारियां सामने आई हैं। शाहिनूर अख्तर ने भारतीय नागरिकता के लिए स्थानीय भाजपा नेताओं से मदद ली। स्थानीय लोगों के अनुसार उनके अजान के दौरान दुर्गा पूजा पर की गई टिप्पणियों के पीछे जमात से पुराने संबंधों के सबूत है। इस तरह वह जमात कैंप से करीबी संपर्क बनाए हुए है। उनी बांग्लादेशेर जे জামাত শিবির রয়েছে সেই জামাত শিবিরের সদস্য উনি বাংলাদেশ থেকে সেখানে মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বুকে এই ভারতবর্ষের মাটিকে অপবিত্র করার জন্য জিহাদ করার জন্য এখানে অবস্থান করছেন। जब न्यूज़ नाउ ने शाहिनूर अख्तर से टेलीफोन पर संदेश में उनकी प्रतिक्रिया के लिए पूछा तो भाजपा के नेता शाहिनूर अख्तर ने इस घटना से इनकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने न्यूज़ संवाददाता को धनपुर आकर घटना की सच्चाई की जमीनी स्तर पर जांच करने की सलाह दी। अब सुनते हैं कि कैसे शाहिनूर अख्तर ने न्यूज़ संवाददाता के तीखे सवालों के सामने झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश की। এভাবে বলি নাই। আর আপনারা যদি সত্যি রিপোর্টার হয়ে থাকে তাহলে ধনপুর এসে তদন্ত করুন এটার মূল উদ্দেশ্য কি বা কি জন্য এই সমস্যা। সত্যটা জানতে চাইলে কিন্তু জায়গাতে এসে সরজমিনে ভেরিফিকেশন করেন বা তদন্ত করেন। নিশ্চয়ই এটার পেছনে কোনো কুমড়ো আছে। না, আমার বাবার বাড়ি প্রশ্নটা এখানে না, যে প্রশ্নটা উঠছে সরাসরি কথা হবে, এগুলো ফোনে কথা হবে না। না, আমি করিই না, এটা ভুল কথা, আমি এভাবে বলিই নাই। আপনারা যদি সত্যটা যাচাই করতে চান তাহলে জায়গা এসে সরজমিনে। না, আমি যেটা বলছি আমি আর এটা ফোনে বলতে চাই না। আমি তো বলেছি, আমি কি বলেছি। আপনারা বাকি কথাগুলোকে এনে সত্যটা যাচাই করছেন না। আপনারা যদি সাংবাদিক হয়ে থাকেন মানুষকে সত্যটা জানান। জায়গা এসে ধনপুর বিধানসভায় যেহেতু সমস্যা, ধনপুর না, আমি কেন বলবো সাংবাদিকটা পাগলটা সঠিক তথ্য দেওয়াই সাংবাদিকের কাজ। আমি এভাবে বলি নাই, আমি কোনো সাম্প্রদায়িক। আরে আপনি যদি অন্য মাইন্ডে যান তাহলে আমার তো কথা বলার আপনার সাথে ইচ্ছা নাই। যে সমস্যাটা নিয়ে হয়েছে, যে কথাটা নিয়ে বক্তব্য হয়েছে, ঝামেলা হয়েছে, এটা সরজমিনে এসে ধনপুর एसे तदंत करुन। दुर्गा पूजा पर शाहिनूर अख्तर के फतवे के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें से जमात से जुड़े होने का आरोप भी लगाया गया है। भाजपा और पुलिस इस मामले में चुप्पी साधे हुए है और किसी कानूनी कार्रवाई के अनुपस्थिति में चिंता बढ़ रही है। बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों पर हमलों में जमात का हाथ होने की बात सामने आई है। आलोचना की जा रही है कि इस प्रकार के फतवे से राज्य का शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है, लेकिन ऐसे फतवे के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ नाउ इस मामले में और भी जानकारी प्रस्तुत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर ने मंगलवार को म्यूजिक किंग सचिन देव बर्मन की जयंती मनाई। इस अवसर पर सेक्रेटरी पी.के. चक्रवर्ती ने उनके एक स्टैचू गिफ्ट किए। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের যে সুরকার সচিন দেববর্মনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। আপনারা জানেন যে কিংবদন্তি এই শিল্পী এবং সুরকার আমাদের এই রাজ্যের না, শুধু আমাদের দেশের এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। আমরা সত্যি গর্বিত। आगे की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।